सबको जय मसीह। आप सभी का स्वागत है आज की इस संगति में। हम इस संगति को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस अद्भुत समय के लॉर्ड हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर ब्लेस करो प्रभु, इस संगति को पवित्र आत्मा के द्वारा लीड करो, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। थैंक यू सो मच प्रभु, आप हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। न्यायों के किताब से कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं मैं, और ये न्यायों के अध्याय 14 में पंक्ति है और 14 अध्याय का वचन नंबर 5 से, लेकिन मुख्य हिस्सा है वचन नंबर 8 और 9 से। इस पंक्ति में इस तरह से कि तब सिमसोन अपने माता पिता के साथ तिम्ना को रवाना हुआ और तिम्ना की दाख की बारी तक पहुंचा, और देखो एक जवान सिंह गरजता हुआ उसकी ओर आया, और यहोवा का आत्मा उस पर ऐसी प्रबलता से उतरा कि खाली हाथ होते हुए भी उसने उसे ऐसे चीर दिया जैसे कोई बकरी के बच्चे को चीर डालता हो। परंतु उसने अपने माता पिता को नहीं बताया कि उसने क्या किया था। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातें की और वो सिमसोन को अच्छी लगी। कुछ समय के बाद जब वो उसे लाने के लिए लौटा तो वह मुड़कर सिंह की लोथ को देखने के लिए गया, और देखो वहां उस सिंह के पंजर में मधु सहित मधुमक्खियों का एक झुंड था। तब उसने उसमें से कुछ मधु कुरेद कर अपने हाथों में लिया और खाते खाते चला। जब वह अपने माता पिता के पास पहुंचा तो उसने कुछ उन्हें भी दिया और उन्होंने उससे खाया, परंतु उसने यह नहीं बताया कि उसने उस मधु को सिंह के पंजर में से कुरेदा था। यहाँ पे है ना कुछ हिस्सा के सिमसोन का स्टोरी हम पढ़े होंगे, सिमसोन का स्टोरी। यहाँ पे सिमसोन के पास एक सिंह जो शेर है गरजते हुए आता है। बाइबल में कई बार जो हम पढ़ते हैं पहला पतरस का अध्याय 5 और वचन नंबर 8 में, तो वहाँ पे गरजने वाला जो सिंह शैतान का पिक्चर है ना। तो उस पंक्ति में वो क्या बोलता है, पतरस में बोलता है कि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, है ना। तो यहाँ पे भी गरजते हुए सिंह जो गरजते हुए आया सिमसोन के पास, लेकिन बाइबल वचन बोलता है कि सिमसोन के हाथ में कुछ भी नहीं था कि शेर को मारने के लिए, सिंह को मारने के लिए, लेकिन खाली हाथ ही उसने क्या किया, मारा। और किस तरह से बोलता है कि जैसे उसने उस सिंह को इस तरह से चीर दिया कि जैसे एक बकरे के बच्चे को। खाली हाथ, बिना किसी शस्त्र के, है ना, अनदेखा शस्त्र एक हिसाब से, है ना। यहाँ पे सिमसोन ने उसको सिंह को मार डाला। लेकिन बाद में जब वो उस गली से फिर से सिमसोन गुजरता है तो वहाँ पे क्या देखता है कि उस सिंह के डेड बॉडी में मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है, और उस मधुमक्खियों को में से छत्ते में से निकाला और शहद उसमें से निकाला और खाया खुद भी खाते खाते आगे चला, और उसने अपने माँ पिता को भी उसमें से शहद दिया और उन्होंने भी खाया। इस कहानी में कि कुछ मैं सोच रहा था कि जिस तरह से सिमसोन बिना किसी शस्त्र के शैतान उस सिंह को ख़त्म किया, और सेम यीशु मसीह भी बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी हथियार के उस क्रूस पे शैतान को नाश किया, है ना। शैतान के युक्तियों को नाश किया उस क्रूस पे, और शैतान के सिर को कुचल दिया प्रभु यीशु मसीह, बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी हथियार के। और अद्भुत यीशु मसीह ने हमें एक विजय दिया उस क्रूस पर। यहाँ पे कुछ जो शहद है जो सिमसोन खाता है, और शहद में से कुछ अपने माता पिता को भी देता है। इसके बारे में मैं कुछ सोच रहा था इस तरह से कि शहद के बारे में, है ना, कि कुछ इस तरह से कि उसने शेयर किया, है ना, अपने माता पिता को भी दिया। दो तरीके का पिक्चर है। एक पिक्चर ये भी आता है कि जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पे उस शैतान को हराया, वैसे यहाँ पे
सिमसोन ने भी उस सिंह को ख़त्म किया। और कई बार सिमसोन के जैसा एक बिलीवर का भी एक तस्वीर है कि जैसे शेयर किया वो उस हनी मतलब शहद अपने माता पिता को उसने शेयर किया, उसमें से दिया। वो जो स्वाद है वो टेस्ट अपने माता पिता को भी दिया, क्योंकि वो उसमें वो स्वाद था, लेकिन उसने नहीं बताया कि मैं कहाँ से लेकर आया हूँ। इसमें एक हिस्सा है कि यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, उस क्रूस पर शैतान को हराया, है ना। बाइबल बोलता है कि शैतान सिंह, हाना पतरस में हमने पढ़ा कि वो शेर गरजते हुए शेर की नाई शैतान आता है। यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या किया कि उस मौत को, है ना, क्या किया, मौत और नरक को क्या किया, नाश किया वहाँ पे, है ना। और वो किस तरीके से कि जब यीशु मसीह क्रूस पे थे तो यीशु मसीह ने आखिरी सेंटेंस में एक जब क्रूस पे थे तो उन्होंने जब सिरका उन्हें पिलाया गया तो उन्होंने कहा कि पूरा हुआ, है ना, पूरा हुआ, इट इज फिनिश। और वो एक जीत की पुकार थी, एक जयवंत की पुकार थी, विजेता जो शब्द होता है। और यीशु मसीह वो उस तरीके से विजय दिया और उसने मौत और नरक को नाश कर दिया, मौत को हरा दिया यीशु मसीह ने। और हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा वो स्वामी, और क्या है कि उस क्रूस पे हमारे लिए सारा चीज़ें प्रोवाइड किया। और यहाँ पे शैतान गरजते हुए सिंह के नाई विश्वासियों के पास अभी भी मौका ढूंढते रहता है, जिस तरह से सिमसोन के पास आए गरजते हुए। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि शैतान फिर से वैसे गरजते हुए आता है विश्वासियों के पास, और यीशु मसीह के पास भी आया था, और लेकिन यीशु मसीह ने उस क्रूस पे उसको हरा दिया। और हम आगे क्या देखते कि जब हम पढ़ते तो कुछ इस तरह से जब मैं सोच रहा था कि उसने शहद क्या कि अपने माता पिता को शेयर किया उसने। एक विश्वासी भी सिमसोन की तरह हो सकता है कि एक शहद, बाइबल बोलता है भजन संहिता का अध्याय 38 अध्याय और वचन नंबर 8 में वहाँ पे बोलता है कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है ना, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और फिर बोलता है क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। हम यीशु मसीह की शरण में आते हैं और बाइबल बोलता है कि चख कर देखो। और हम सब ने यीशु मसीह को, परमेश्वर को, उस जीवित परमेश्वर को हम सब ने अपने लाइफ में चख कर देखा है कि वो स्वाद किस तरीके से, जब हमारे पास सुसमाचार आया, कोई व्यक्ति हमारे पास सुसमाचार लेकर आया, कोई परमेश्वर का दास हमारे पास सुसमाचार लेकर आया। जैसे सिमसोन उस शहद में से क्या किया, खुद खाया और उस शहद में से अपने माता पिता को भी दिया। और वैसे ही किसी परमेश्वर के दास ने वो सुसमाचार वो शहद में जो मिठास थी, वो सुसमाचार में जो स्वीटनेस है, वो क्या किया, खुद रिसीव किया और हमें भी उसने क्या किया, शेयर किया। आप और हमारे पास भी वो कोई ना कोई परमेश्वर का दास वो सुसमाचार लेकर आया और हम और आपने भी उस स्वीटनेस को स्वीकार किया और वो स्वीटनेस में अद्भुत हिस्सा है। और यीशु मसीह हमारे लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। और आज इस समय में कैसा ये कि यीशु मसीह हमारे लाइफ में किस तरीके से वो मिठास डालना चाहता है। और उसने क्या किया कि उस यीशु मसीह ने उस क्रूस पर जो इट इज़ फिनिश जो शब्द एक पुकार यीशु मसीह ने जो पुकारा, वो कहा कि पूरा हुआ, है ना, वो पूरा हुआ काम। और हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे काम पूरा किया। और आज इस समय में हर एक मसीही लोगों के साथ वो चर्च में अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। वो स्वीटनेस जब खड़ा होता है तो उसके खाली हाथों में नहीं होता है। परमेश्वर के हाथों में भी एक हिसाब जैसे देखा जाए कि क्या है कि वो स्वीटनेस है। और वही स्वीटनेस आप और हमारे जीवन में परमेश्वर ने डाला और हमें भी स्वीटनेस दिया कि हम भी किसी और को शेयर कर सके वो स्वीटनेस, सुसमाचार में जो मिठास है। और हम पढ़ते हैं कि यशाया में 52 वर्ष नंबर 7 में भी है, और रोमियो का 10 और वचन नंबर 15 में बोलता है कि उनके पाँव क्या सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं।
है ना। और यशायाह 52:7 में बोलता है कि पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो सुसमाचार बताता है और बताता है, जो शांति के बात, है ना, सुनाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का सुसमाचार और उद्धार का संदेश, है ना, देता है। सो है ना, वो स्वीटनेस, उस सुसमाचार में स्वीटनेस है। जैसे यशायाह बोलता है और पौलुस बोलता है, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो सुसमाचार लेकर जाते हैं। सुहावने, है ना, एक हिसाब से कि उस सुसमाचार में एक सुहावना हिस्सा है, और पैर को भी पौलुस और यशायाह बोलता है, लेकिन उस सुसमाचार में वो स्वीटनेस है। और यीशु मसीह आज भी हमारे बीच में, लाइक जब आराधना, बाइबल बोलता है कि यीशु मसीह विश्वासियों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में आराधना करने के लिए खड़ा होता है, आराधना करता है मसीहियों के बीच में। सो हम सब अपने अपने घरों में, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ क्या करता है, संगति करता है, हमारे साथ आराधना करता है। और बाइबल बोलता है कि सिर्फ आराधना ही नहीं, बल्कि वो हमारे साथ सहभागिता करता है। और हमें वो एक कुछ चीज़ें इस तरह से कि वो हम चर्च में भी खड़ा होता है और उसके हाथों में मिठास और सांत्वना लिए हुए होता है ना। वो स्वीटनेस आज भी है, उसके ग्रेस की स्वीटनेस, उसके सुसमाचार की स्वीटनेस, उसके प्रेम की स्वीटनेस आज भी है। और संगति में भी खड़ा होते हैं यीशु मसीह, और जब यीशु मसीह संगति में खड़ा होता है तो उसके हाथ खाली नहीं होते हैं, और वो अपने भरे हुए हाथों में उसमें वो चीज़ें लेकर आता है। ग्रेस है उसका लव है, जो अगापे लव कहलाता है ना, परमेश्वर का बिना शर्त का प्रेम। और वो आज हमें भी वो दे रहा है, और हमें सांत्वना भी देता है। जब वो चर्च में खड़ा होता है तो सांत्वना भी उसके हाथ में है, और हम किसी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, वो हमें सांत्वना देने के लिए हमारे लिए उपस्थित है, वो हमें प्रेम देने के लिए उपस्थित है। और सुसमाचार जैसे सिमसोन ने अपने माता पिता को बांटा, और एक हिसाब से एक विश्वासी के लिए भी, विश्वासी भी वो चीज़ें कर सकता है कि उसी तरीके से, है ना, वो जीवन जी सकता है जैसे सिमसोन ने क्या किया, शेयर किया। और क्या कि है ना, सिमसोन की तरह हम भी हो सकते हैं। और हम इस संसार में हैं, सिमसोन भी उस संसार में था, लेकिन उस सिंह को उसने क्या किया, हराया। और लेकिन आज हमारे पास शैतान को हराने के लिए हम लड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा जो मास्टर, हमारा जो स्वामी है, उसने ऑलरेडी उससे लड़ाई किया है, उसने हरा दिया है। लेकिन आज हमारे पास, यूहन्ना बोलता है कि हमारे पास एक विश्वास है जिसके द्वारा हम इस संसार में जय प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे विजय प्राप्त किया, और उस विजय की पुकार को उस क्रूस पे एक ललकार की तरह उसने पुकारा, और हमें भी वही विजय दिया। और आज हम उस विजय में कैसे उस विजय को प्राप्त करते हैं, बाय फेथ। और जब हम अपने विश्वास को लेकर खड़े होते हैं तो शैतान को हम हरा सकते हैं। शैतान क्या बोलता है कि हमारे साथ उस तरह से कि जब हम विश्वास के साथ खड़े होते हैं, और शैतान उस वक्त हमसे, लाइक विश्वासी से वो जीत नहीं सकता। कि बाय फेथ खड़े होना, बाय ग्रेस खड़े होना, बाय लव ऑफ गॉड खड़े होना उस शैतान के सामने, और शैतान के उस हारे हुए हिस्से को हम देख पाते हैं। और आज वही है कि हम कठिन परिस्थितियां भले क्यों न हो, लेकिन हमारे बीच में, हमारे साथ में, हमारे जीवनों के हर एक हिस्सों में यीशु मसीह अपने हाथों में उस तरह से स्वीटनेस, जैसे शहद का स्वीटनेस था, वो स्वीटनेस अपने हाथों में लिए हुए है, और सांत्वना उसके हाथों में है, और उसके हाथों में ग्रेस है ना, अनुग्रह है, और वो हमारे साथ खड़ा होता है, और हमें देता भी है, प्रदान करता है। और हम इस कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे साथ में है। और सिमसोन जिस तरह अद्भुत है रोल कि हम सिमसोन के लाइफ से सीख सकते हैं कि उसने शेयर किया, और हमारे लिए भी वही है कि हम भी शेयर कर सकते हैं उस स्वीटनेस को, उस मिठास को। और जो लाइक क्या है कि हमने चख कर देखा है, भजन संहिता के 38:8 के अनुसार, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और हमने चखा, और हम भी शेयर करते हैं कि और भी उस स्वीटनेस को, उस भलाई को चखें, और वो आशीष पाएं जैसे हमने आशीष पाया है।
और परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य मास्टर है, हमारा स्वामी है, जो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, वो परमेश्वर सांत्वना का परमेश्वर है, वो परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है। और आज हमें हमारे बीच में है, और वो परमेश्वर हमें छोड़कर जाने वालों में से परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर हमारा केयर करना चाहता है, वो परमेश्वर है ना। सो आमीन।